नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डब वाली केसरी। कोरोना का जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात करें कोरोना की तो दिन बर दिन कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डब वाली के एसडीएम ऑफिस में। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जो डब वाली में एसडीएम हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं शहर को लेकर कि शहर में क्या कार्य चल रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। आज सर हम कोरोना की बात करें तो एग्जैक्ट हालात क्या हैं इस कोरोना की? कोरोना के जहाँ तक हालात की बात है कि नंबर ऑफ केसेस तो डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी पहले जितने पर डे केसेस आ रहे थे वो अब कम हो रहे हैं। लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो स्वीयर केसेस हैं, यानी जिसको इन्फेक्शन है वो स्वीयर आ रहा है इन्फेक्शन। तो उनकी हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो भी फर्स्ट एड दी जाती है, बाकी हम उनको सिरसा भेज देते हैं। तो हमारे लेवल पे जो भी कार्रवाई होती है वो हम तुरंत कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई डिले नहीं होती। हमारे जो सीएमओ साहब हैं बड़ी कर्मठता से यहाँ काम कर रहे हैं। और बात रही दूसरी कि हमारा डबवाड़ी का अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार नंबर है ऑल इंडिया में 65, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सब मेरी टीम के साथ मिलके हम इसको फर्स्ट 10 में लेके आए। जी सर, कोरोना की बात करें तो कोरोना सर जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सर क्या हिदायतें हैं या क्या नियम बनाए गए हैं, कोई चालान किया जा रहा है? हाँ मैम, ये अभी देखने में आ रहा है कि लोगों ने मास्क भी पहनना कम शुरू कर दिया। उसके लिए हमारी कमेटी और पुलिस को भी हमने इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि दोनों ही चालान कर रहे हैं। और जो भी मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग है वहाँ पे वो पोस्टर भी लगवाए जा रहे हैं, और उनको वैसे भी हिदायत दी जा रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क हमेशा पहनें, और जो नहीं पहनते उनके चालान काटे जा रहे हैं। सर मास्क वालों के कितने का चालान काटा जाता है? चालान तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट कि किस अमाउंट का वो काट रहे हैं, लेकिन जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से यहाँ पास होती है उसी के अकॉर्डिंग चालान काटा जा रहा है। सर शहर की हम बात करें तो शहर में किस प्रकार का कार्य चल रहा है? विकास को लेकर है, चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर है, कैसे कार्य चल रहे हैं? जहाँ तक स्वच्छता का है तो हमने अभी स्टार्ट किया है कि जो ये सिल्वर जुबली चौक है वहाँ बड़ी बुरी हालत थी, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। उसका जो रोड था, डिवाइडर था, वो ठीक नहीं था, वो हमने ठीक करवा दिया है। इसके अलावा जो गोल चक्कर है उस पर भी हम उसका सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं, उसको ठीक कराएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरी बात हो चुकी है, उसके चारों तरफ से, क्योंकि वो बार बार टूट जाता है, तो सीमेंट के बड़े हैवी ब्लॉक उसके चारों तरफ लगा दिए जाएंगे, और उस पर पेंट करके स्लोगन वगैरह लिखे जाएंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये है जो भी सरकार की प्रेजेंट योजना है, वो सब के पोस्टर उसके ऊपर होंगे। दूसरा, हम उसके ऊपर चार रोड हैं जो यहाँ मिलते हैं, तो 2 पंजाब से आते हैं, एक राजस्थान से और एक हरियाणा से। तो हम चारों तरफ सिल्वर जुबली चौक लिखा हुआ बड़ा बोर्ड लगाएंगे, जो एटलीस्ट 500 मीटर दूर से कोई भी देख पाएगा, चाहे दिन हो या रात, क्योंकि हम उसमें LED लाइट लगवाने जा रहे हैं। तो रात को भी दूर से पता जाएगा कि सिल्वर जुबली चौक पे हम आ चुके हैं। दूसरी बात, जो रोड जिस साइड से आ रहा है, जैसे पंजाब से आ रहा है, तो पंजाब का जो फोक डांस है भंगड़ा, उसकी हम मूर्तियाँ लगवाएंगे, ताकि वहाँ से आने वाले आदमियों को लगे कि हाँ पंजाब का कोई रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हरियाणा की तरफ से आने वाले रोड पे हरियाणवी डांस का, और राजस्थान से आने वाले पे राजस्थानी डांस के वहाँ पे मूर्तियाँ लगेंगी, ताकि लगे कि दूर से कि हाँ कुछ हो रहा है। तो इसका सौंदर्यीकरण बाकी रही है। अभी मैंने जो ये रोड है चौटाला रोड, इसके ऊपर लोगों ने अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो पानी भराव की समस्या है, दूसरी रोड ख़राब हो गया है। ये अनइक्वल जो यहाँ पे इन्होंने अपने आगे शॉप के आगे बना लिया, उसकी वजह से मैंने सबको चालान करवा दिया और 2 वीक का टाइम दिया है कि भाई वो अपने आप बना ले, और बनाना है ब्लॉक ईंटों से,
ताकि कभी समस्या आए नाले के अंदर तो उनको हटा के उसको दुरुस्त किया जा सके। अभी देखते हैं कितने लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, नहीं तो हम अगले वीक से इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और सारा ये एक सिमेट्री में करेंगे ताकि नाले की सफाई में भी कोई व्यवधान ना आए और सुंदर भी लगे। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि सिल्वर जुबली जो चौक है वो जो डबवाली मंडी का एक मात्र चौक है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है या अभी चलाना है? अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है क्योंकि फंड किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट इट कम्स अंडर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू अस। इसलिए मैं अपने लेवल पे यहाँ पे ये म्यूनिसिपल काउंसिल है इनसे काम करवा रहा हूँ या BNR से, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंड ओवर कर देती है BNR को। BNR के पास प्रेजेंटली बजट नहीं है इसको ठीक करने का, तो हम दूसरे साधनों से इसकी कर रहे हैं कि ये हो जाए। पर मैंने वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की है कि वो ब्लॉक देंगे तो ये काफ़ी ठीक हो जाएगा, दोबारा टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें यदि गाड़ी कोई भी आएगी तो इतना हैवी ब्लॉक होता है तो उसको डैमेज नहीं कर पाएगी। और सर हम जैसे कि बात करें 3 जो अध्यादेश हैं किसानों को, तो जैसे जगह जगह धरने दे रखे हैं किसानों, उनको शांत करने के लिए या बात आगे ना बढ़े तो उसको रोकने के लिए सर क्या प्रबंध किए गए? देखो, ब्यूरोक्रेट होता है एग्जीक्यूटिव हैंड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अध्यादेश है, गवर्नमेंट के अध्यादेशों को एग्जीक्यूट करना हमारा काम है। हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि उस अध्यादेशों में है क्या, तो वो हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं डिफरेंट माध्यम से किसानों को। और हम किसानों को किसी को भी धरना देने का अधिकार है, शांतिपूर्ण धरना देना कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, तो हम उसको छीन नहीं सकते। तो कोई भी शांतिपूर्वक धरना देगा या अपनी बात प्रोटेस्ट के रूप में जाहिर करेगा तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी लॉ को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही ऐसा अभी हमने होने दिया है। कोई भी रोड ब्लॉकेड या कोई भी असामाजिक कार्य हम किसी भी किसान को करने नहीं देंगे, ये हमने उनको पहले भी इंस्ट्रक्ट कर दिया और उनको प्यार से बता भी दिया है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में ना हो। उसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार आपको दिए धरना उसी वे से करें। और सर अनाज मंडी जो सब्जी मंडी है डबवाली की, उसका नोटिफिकेशन जारी है सर, वो कब से किया जाए? नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। जो इनिशियली उसका नक्शा था और सेकंड जो पास हुआ है उसमें डिफरेंस आ गया है। उसकी जो डायरेक्शन थी वेस्ट और ईस्ट की वो आपस में एक्सचेंज हो गई, जिसकी वजह से जो शॉप की नंबरिंग है वो अपोजिट हो गई है। तो हमने सरकार को वापस लिखा है कि आप इसको दुरुस्त कर दीजिए, जैसे ही उनसे ये दुरुस्त होके आएगा सबको दुकानें अलॉट कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डबवाली मंडी से SDM डॉक्टर अश्विनी कुमार। आगे जिनसे हमने बातचीत करी शहर को लेकर कि डबवाली मंडी में क्या विकास कार्य चल रही हैं, किसानों को लेकर, कोरोना को लेकर, तो ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।